ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 101 से 102 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है सबकी चिन्मात्र रूपता का निरूपण तथा ज्ञानी महात्मा के लक्षणों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन चिन्मात्र ही पुरुष है, वही इस प्रकार नाना रूपों में अवस्थित है। उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा के सिवा दूसरी किस वस्तु की सत्ता यहाँ संभव कैसे हो सकती है। मेरे सारे अंग चूर चूर होकर परमाणु के तुल्य हो जाएं अथवा बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान विशाल हो जाएं, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है। हमारे पितामह आदि के शरीर मर गए हैं, किंतु उनका चैतन्य तो नहीं मरा है। यदि वह भी मर जाता तो मृत आत्मा वाले उनका तथा हम लोगों का फिर जन्म नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है, वह आकाश के समान नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं नष्ट होता हूँ या मरता हूँ, इस तरह का जो शोक है वह सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए न तो मरण दुख रूप है और न जीवित रहना सुख रूप। यह सब कुछ नहीं है, केवल अनंत चेतन परमात्मा ही इस तरह स्फुरित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण आदि और अंत से रहित परम तत्व परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष कैसा किन किन लक्षणों से संपन्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जिसे ज्ञेय वस्तु परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन मुक्त श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है तथा वह जीवन पर्यंत कैसे स्वभाव से युक्त हो किस आचरण का पालन करता रहता है, यह बताया जाता है। सुनो, ऐसा पुरुष यदि जंगल में रहता है तो वहाँ पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं। वन के वृक्ष बंधु बांधव और वन्य मृगों के बच्चे उनके स्वजन बन जाते हैं। यदि वह विशाल राज्य में रहता हो तो वहाँ जन समुदाय से भरा हुआ स्थान भी उसके लिए शून्य सा ही हो जाता है। विपत्तियाँ बड़ी भारी संपत्तियाँ हो जाती हैं और नाना प्रकार के व्यसन ही उसके लिए सुंदर उत्सव बन जाते हैं। उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दुख भी महान सुख ही है, वाणी का व्यवहार भी मौन है और कर्म भी अकर्म है। वह जागृत अवस्था में रहकर भी सुषुप्ति में ही स्थित है, क्योंकि निर्विकल्प आत्मा में उसकी सुदृढ़ स्थिति है। वह जीवित रहता हुआ भी देहाभिमान से शून्य होने के कारण मृत के तुल्य ही है। वह समस्त आचार व्यवहार का पालन करता है तो भी कर्तृत्व के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। वह रसिक होकर भी अत्यंत विरक्त है, करुणा रहित होकर भी सबको अपना बंधु मानकर सबके प्रति स्नेह रखता है, निर्दय होकर भी अत्यंत करुणा से भरा हुआ है और स्वयं तृष्णा से शून्य होकर भी प्राय हित के लिए तृष्णा रखता है। उसके आचरण का सभी अभिनंदन करते हैं, तथापि वह सभी आचारों से बहिष्कृत है। शोक भय और आयास से शून्य होने पर भी वह दूसरों का दुख देखकर शोक युक्त सा दिखाई देता है। उस पुरुष से जगत के प्राणियों को कभी उद्वेग नहीं प्राप्त होता तथा वह भी उनसे कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार में ब्रह्मानंद का रसिक होकर भी वह संसारी मनुष्यों से अत्यंत विरक्त होता है। वह प्राप्त हुई वस्तु का न तो अभिनंदन करता है और न अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा ही। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ का अनुभव होने पर भी वह हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता। वह दुखी पुरुष के पास दुखियों की ही चर्चा करता है। सुखी के पास सुख की ही कथा कहता है और स्वयं भी सभी अवस्थाओं में हार्दिक सुख दुख से पराजित न होकर सदा एक सा स्थित रहता है। शास्त्र विहित शुभ कर्म से भिन्न दूसरा कोई निषिद्ध कर्म उसे किंचित मात्र भी अच्छा नहीं लगता। महात्मा पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे शास्त्र विपरीत चेष्टा कभी नहीं करते। जीवन मुक्त महात्मा न तो कहीं आसक्त होता है और न किसी से अकस्मात विरक्त ही होता है। वह धन के लिए याचक होकर नहीं घूमता और भीतर से वीतराग होकर भी ऊपर से राग युक्त सा जान पड़ता है। शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हुए क्रम से जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनसे वस्तुतः वह छूता ही रहता है।
तो भी उसका स्पर्श करता जान पड़ता है। वह उन सुख दुखों से हर्ष और विषाद के वशीभूत नहीं होता। अवश्य ज्ञानी महात्मा दूसरे के सुख से प्रसन्न और दूसरे के ही दुख से दुखी देखे जाते हैं, परंतु वे भीतर से अपने समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि वे संसार रूपी नाटकशाला के नट हैं। अपने कहे जाने वाले पुत्र आदि जितने पदार्थ समूह हैं वे सब वस्तुतः पानी के बुलबुलों के समान मिथ्या ही है। अतः तत्वदर्शी महात्मा का उनके प्रति मोहरूप स्नेह नहीं होता है। वह ज्ञानी महात्मा स्नेह रहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से आर्ध हृदय वाले पुरुष की भांति यथा योग्य वात्सल्य वृत्ति का दर्शन करता हुआ व्यवहार करता है। वह बाहर से समस्त शिष्टाचारों के पालन में संलग्न रहकर भी भीतर सर्वथा शांत बना रहता है। उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तो भी बाहर से कभी कभी आविष्ट सा दिखाई देता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, अश्व के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाले दम्भी मनुष्य भी तो झूठ मूठ में अपनी तपस्या की दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। फिर कौन सच्चे महात्मा है और कौन दम्भी? इसे कौन जान सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ये लक्षण सत्य तो या असत्य, ये लक्षण सत्य हों या असत्य हों, किंतु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वभाव का होना हर हालत में अच्छा ही है। इन लक्षणों से संपन्न पुरुष दम्भी हो तो भी आदरणीय ही है। जो वेदार्थ तत्व परमात्मा के ज्ञाता हैं उनमें तो ये गुण समूह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वे जीवन मुक्त पुरुष वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही राग युक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं। वे दुखियों को देखकर सहसा करुणा से भर जाते हैं। चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए समस्त दृश्य प्रपंच को वे कपट भूमि के समान असत देखते हैं। स्वप्न में हस्तगत हुए स्वर्ण को जैसे जागृत काल में असत माना जाता है, वैसे ही वे इस जगत को असत समझते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।